तो आज के इस नए और बेहद दिलचस्प लीगल एक्सप्लेनर में एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो अक्सर लोगों को उलझन में डाल देता है। क्या कभी ऐसा सोचा है कि अगर कोई इंसान किसी आपराधिक मामले से बरी हो जाए तो क्या उसकी सारी पारिवारिक और आर्थिक जिम्मेदारियां भी अपने आप खत्म हो जाती हैं? क्रिमिनल चार्ज और सिविल जिम्मेदारियों के इस टक्कर में जीत किसकी होती है? आइए आज यही समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या किसी क्रिमिनल केस से बरी होने का सीधा मतलब है कि भरण पोषण यानी मेंटेनेंस देने का हक खत्म हो गया? समाज में ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है, लेकिन मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के एक हालिया और बेहद अहम फैसले ने इस मिथक को पूरी तरह से तोड़ दिया है। चलिए देखते हैं कि कानून इस पूरी स्थिति को असल में किस नजरिए से देखता है। ठीक है, तो चलिए इसमें थोड़ा गहराई से गोता लगाते हैं। शुरुआत करते हैं इस पारिवारिक विवाद की जड़ से। तो ये पूरी कहानी शुरू होती है फैमिली कोर्ट के एक आदेश से। 7,000 रुपए। जी हाँ, कोर्ट ने शुरुआत में पत्नी के लिए हर महीने 7,000 रुपए का भरण पोषण तय किया था। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि इस कानूनी लड़ाई के पीछे की असली आर्थिक सच्चाई है, जो बताती है कि रोजमर्रा का जीवन जीने के लिए कितनी रकम जरूरी मानी गई थी। और इसके साथ ही 3,000 रुपए का अतिरिक्त भरण पोषण नाबालिग बच्चे के लिए भी जोड़ा गया। तो कुल मिलाकर पति पर यह एक पक्की आर्थिक जिम्मेदारी डाली गई थी। लेकिन जैसा कि अक्सर कानूनी मामलों में होता है, कहानी यहां खत्म नहीं हुई। दोनों ही पक्षों को लगा कि फैसला उनके हक में नहीं है और अंततः दोनों ने ही इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अब आते हैं अगले पड़ाव पर। पति का मुख्य तर्क आखिर था क्या? आईपीसी की धारा 498A ये हमारे देश का एक बेहद अहम कानून है, जो किसी महिला के प्रति उसके पति या ससुराल वालों द्वारा की गई क्रूरता यानी क्रूएलिटी से निपटता है। अब इस केस में हुआ ये था कि पति पर 498A का केस तो दर्ज हुआ, लेकिन अदालत ने सुनवाई के बाद उसे इन आपराधिक आरोपों से पूरी तरह से बरी कर दिया, एकदम क्लीन चिट दे दी। और बस यहीं से पति ने अपना सबसे बड़ा दांव खेला। उसका तर्क बड़ा सीधा सा था, चूंकि मैं क्रूरता के आरोपों से कानूनी रूप से बरी हो चुका हूं, इसलिए लॉजिक के हिसाब से मेंटेनेंस का अधिकार भी अब रद्द हो जाना चाहिए। मतलब जब कोई जुर्म ही साबित नहीं हुआ तो फिर यह खर्चा क्यों? सुनने में शायद एक पल के लिए यह बात तार्किक लगे, है ना? लेकिन अब देखते हैं कि इस पूरी थ्योरी पर हाईकोर्ट का स्पष्ट फैसला क्या आया। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के इंदौर पीठ के जस्टिस गजेंद्र सिंह ने इस तर्क को बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया। उनका फैसला एकदम साफ था। धारा 498A में बरी होना अपने आप में भरण पोषण से इनकार का आधार नहीं हो सकता, यदि यह साबित हो कि पत्नी और बच्चे स्वयं का भरण पोषण नहीं कर सकते और पति के पास पर्याप्त साधन होते हुए भी वह उनकी उपेक्षा करता है। ये बात बिल्कुल क्लियर कर देती है कि किसी क्रिमिनल केस से छूट जाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि परिवार की देखभाल करने की जो बेसिक ड्यूटी है वो हवा में गायब हो गई। तो यहां से हमारा ध्यान जाता है सीआरपीसी की धारा 125 के असली उद्देश्य पर। और ये चीज दोनों कानूनों के बीच के अंतर को क्या ही शानदार ढंग से समझाती है। देखिए, एक तरफ हमारी आईपीसी की धारा 498A है। ये एक क्रिमिनल लॉ है जिसका मकसद सजा देना है और जिसमें सख्त सबूतों की जरूरत होती है। वहीं दूसरी तरफ है सीआरपीसी की धारा 125। ये किसी को सजा देने का टूल नहीं है, ये सामाजिक न्याय के लिए बना एक सिविल प्रावधान है। इसका सीधा सा उद्देश्य एक सेफ्टी नेट बनाना है, ताकि आश्रितों को बेसहारा होने और सड़क पर आने से बचाया जा सके। दोनों का काम बिल्कुल अलग है। हाईकोर्ट ने एक और बहुत ही दिलचस्प पॉइंट उठाया। हम सब जानते हैं कि क्रिमिनल केसेस में बरी होने के कई कारण हो सकते हैं। कभी कभी पुलिस के पास ठोस सबूतों की कमी रह जाती है, तो कभी अदालत के बाहर ही कोई समझौता हो जाता है। इसलिए सिर्फ एक क्रिमिनल चार्ज से बरी हो जाना किसी भी तरह से ये साबित नहीं करता कि एक इंसान अपनी आर्थिक जिम्मेदारियां सही से निभा रहा है। बिल्कुल नहीं। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर भरण पोषण कब रोका जा सकता है? अगर क्रिमिनल केस में बरी होना मेंटेनेंस को नहीं रोक सकता, तो आखिर कानून इसकी इजाजत देता कब है? सीआरपीसी की धारा 125(4) में कुछ गिने चुने अपवाद यानी एक्सेप्शंस दिए गए हैं, जैसे अगर पत्नी व्यभिचार में रह रही हो, बिना किसी वैलिड कारण के अलग रह रही हो, या फिर दोनों आपसी सहमति से अलग हुए हों। सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि इस पूरी कानूनी लिस्ट में क्रिमिनल केस में बरी होना दूर दूर तक शामिल ही नहीं है। और अब आते हैं इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से पर, फैसले का अंतिम निष्कर्ष। इस पूरे मामले का फाइनल रिजल्ट ये निकला कि अदालत ने पति की सभी दलीलों को पूरी तरह से नकार दिया। चूंकि पति के पास एक स्टेबल इनकम थी, वो कमाने में सक्षम था,
जबकि उसकी पत्नी और बच्चा अपना गुजारा खुद करने में असमर्थ थे। नतीजा क्या हुआ? अदालत ने न सिर्फ पत्नी के भरण पोषण को बरकरार रखा, बल्कि बच्चे की मेंटेनेंस राशि को और भी बढ़ा दिया। ये पूरा एक्सप्लेनर एक बहुत ही गहरे और सोचने वाले सवाल पर आकर रुकता है। अगर हमारी न्याय प्रणाली का असली मकसद लोगों को बेसहारा होने से बचाना है, तो क्या किसी क्रिमिनल केस में छूट जाने से हमारे नागरिक कर्तव्य कभी भी खत्म होने चाहिए? कानून ने सामाजिक न्याय और आपराधिक दंड के बीच एक बहुत ही नाजुक और जरूरी संतुलन बनाया हुआ है, जिनके रास्ते बिल्कुल अलग हैं। इस अनोखे लीगल एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही नई चीजें सीखते रहिए।